वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को 2026 का बजट पेश किया। संसद में 85 मिनट के भाषण में उन्होंने अब तक के सबसे बड़े रक्षा बजट, टैक्स फाइल में सहूलियत, रेलवे प्रोजेक्ट और 3 नए आयुर्वेदिक एम्स जैसी बातें कही, लेकिन आम आदमी के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद के पहले बजट में देश का रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.84 लाख करोड़ किया गया। और मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो पूरा बजट है, ये देश के हर वर्ग को भरोसा देता है, गरीबों को सहारा देने वाला बजट है। ये युवाओं को मौका देने वाला, महिलाओं को सम्मान और ताकत देने वाला और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और एक साफ रोड मैप दिखाने वाला ये पूरा बजट है। और जो 3 बातें हमारी आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कही, 3 कर्तव्यों की बात कही, वो बहुत ही शानदार थी कि ये बजट 3 बड़े कर्तव्यों से प्रेरित है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। पहला कर्तव्य है देश की आर्थिक वृद्धि को तेज करना और लगातार उसे बनाए रखना, दोनों चीजें। दूसरा कर्तव्य है कि लोगों की आकांक्षाएं पूरी करना और लोगों की, परिवारों की क्षमता बढ़ाना, ताकि हर नागरिक देश के विकास में भागीदार बन सके। और तीसरा कर्तव्य जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है, उनका मंत्र है। उन्हें पढ़ने आता नहीं है। अगर राहुल गांधी से पूछ लिया जाए कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है तो वो हाथ खड़ा कर देंगे। उनसे पूछ लिया जाए कि आपके जमाने में जो कैपेक्स महज 1 लाख करोड़ का होता था, अभी 12 लाख करोड़ का है, कैपेक्स होता क्या है, राजीव गांधी को वो भी नहीं पता है। यह बजट देश के भविष्य की आधारशिला रखने का बजट है। अगर हम सही अर्थों से बात करें तो पहले 5 साल हमने मूलभूत जरूरतों के लिए किया, गैस कनेक्शंस, बिजली, सड़कें। दूसरे में हमने एक असेंबली लाइन के लिए किया कि लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे उद्योग लगाने का काम किया। और ये जो बजट है, ये बजट हमारे मैन्युफैक्चरिंग को, रॉ मटेरियल खान से लेकर विदेश भेजने तक का जो पूरा असेंबली लाइन होता है, उसको तैयार करने का बजट है। इस बजट से युवाओं को रोजगार मिलेगा। यह बजट है भविष्य को तैयार करने का। आज के एआई के जमाने में अगले 10 वर्ष क्या होने जा रहे हैं किसी को नहीं मालूम है। का विजन जो था, जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उम्मीद लगाए बैठे थे कि बिग टिकट रिफॉर्म्स होंगे और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अनलीश किया जाएगा, कुछ ऐसे प्रावधान निकालेंगे जिससे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो स्टैग्नेंट पड़ा हुआ है उसको आगे बढ़ाने की तरफ लेकर जाएंगे। जो बेरोजगारी है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, उसको एड्रेस करेंगी वित्त मंत्री। जो हमें टैरिफ्स के माध्यम से हमारे एक्सपोर्टर्स को भारी चोट लगी हुई है, उसको एड्रेस करेंगी वित्त मंत्री। जो इम्पोर्टर्स को लगातार गिरावट हो रहा रुपया, वीकेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी से इंपोर्टर्स को चोट पहुंच रही है, उसको एड्रेस करेंगी। जो हमारे एमएसएमईज हैं, जो हमारी महिला उद्योग में हैं, उन सबका उम्मीद थी, आम आदमी की उम्मीद थी कि जो जनता के हाथ में पैसा होता है, जो खर्च होता है, खर्च ज्यादा होता है, आमदनी कम होती है, उस पर एड्रेस करेंगी। कहीं भी उसको एड्रेस नहीं किया गया है। इट इज सच एन अनफॉर्चुनेट बजट। इट इज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। हिस्ट्री विल रिमेंबर दिस कि जब हमारे पास समय था, जब पूरी तरफ से जियोपॉलिटिकली सब इंडिया की तरफ देख रहे थे कि नेशन ऑफ 1. और आप लोग कह रहे हैं ये प्रोग्रेसिव बजट है। विपक्ष तो बोलेगा ही, विपक्ष कुछ किया है आज तक? अगर हर एक जिला में लड़कियों के लिए हॉस्टल खुलने की बात है तो लड़कियों को हॉस्टल खुल रहा है तो बजट फेल हो गया। अगर यूनिवर्सिटी खोलने की बात है, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी इतने बड़े स्केल पर आप देख रहे हैं, या स्किलिंग के लिए या टेक्सटाइल के लिए मेगा पार्क खोलने की बात है, अगर हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने की बात है, अगर आयुर्वेदा में एम्स बनाने की बात है, तो सब तरफ। और सबसे बड़ी बात यह है कि एमनेस्टी देना, माने एक जो टैक्स पेयर है उनको भी एक कॉन्फिडेंस देना, या बाहर में जो लोग रहता है वो भी आ करके यहाँ पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर बजट को मुझे जितना आया है कि जो ग्लोबल सिचुएशन है, चाहे ट्रम्प टैरिफ हो, चाहे वॉर की स्थिति हो, उस परिस्थिति में अगर 7% सही कह रहा है। बजट कुछ लोगों के लिए 2-4-5% लोगों के लिए बनाया जाता है, उनके कहने पे बनाया जाता है, किसी को कुछ नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के साथ ही डबल इंजन की सरकार जो लड़ रही है, उसमें उत्तर प्रदेश के लोग पिस रहे हैं। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम आना दुर्भाग्यपूर्ण है
बहरहाल इस सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको स्पष्ट करें और इससे ज्यादा मुझे लगता है कि निश्चित तौर से 2026 का ये बजट नहीं है, ये विकसित भारत का एक बुनियाद है और विकसित भारत को अचीव करने वाला रोड मैप है। जिस तरह से इस बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम हुआ खर्च, इससे साफ है कि आज जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पे 2 लाख करोड़ था, आज 12.2 लाख करोड़, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचों पे देश की आज़ादी के बाद सबसे सर्वाधिक विकास पे रखा गया है। और ये यूथ ड्रिवन पावर पे बजट का इसका निर्माण हुआ है, जिसमें मतलब उन्होंने 3 चीज़ों का कर्तव्य का एक संकल्प लिया है उस विकसित भारत को पूरा करने के लिए, कि एक लगातार जो विकास दर है उसको तेज़ी से बढ़ाना और उसको सस्टेनेबल रखना। हमें तो बहुत अच्छा लगा। इट इज फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से उन्होंने दिया है, तो बिकॉज वी वांट टू मेक विकसित भारत बाय 2047 उसके हिसाब से। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड मैं हमारी सरकार को, हमारे मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ एंड ऑल्सो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी को भी बधाई देती हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा बढ़िया बजट निकाला। मैम, धर्मेंद्र जी को पद्म विभूषण दिया गया है, तो क्या कहेंगे, हमें तो बहुत खुशी होती है ना। आई थिंक द होल एंटायर कंट्री इज वेरी हैप्पी, बहुत खुशी हो रही है उन्हें। तो शायद और पहले होता तो धर्म जी खुश होते, उसको देख के उनके जितने भी फैंस हैं और भी खुश हो जाते थे।